बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बख़ैर माय टू फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें खुश रहें। इस सुबह का टाइम है 8 बजे का। 8 बजे लाइट चली जाती है, 7 बजे हमारे यहाँ पे। बस जी अनाबिया यहाँ पे उठ गई थी। 11 बजे फिर लाइट चली गई थी। 2 घंटे मुझे आराम के मिलते हैं, वो भी मेरा आराम ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे बस फाइनली अनाबिया के साथ खेल रही थी। ये खाना बना रही थी अपनी डॉल के लिए और मम्मा के लिए चाय बना रही थी। तो यहाँ पे अनाबिया को बहुत ज़्यादा पसीना भी आ रहा था। 3 दिन से अनाबिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जुम्मे की रात से लेके पीर की रात तक बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। इसको मैं पीर को लेके गई थी डॉक्टर के पास और दवाइयाँ वगैरह इसकी लेकर आई थी। तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये मैंने पहले का व्लॉग बना के रखा हुआ था। ये उस टाइम बिल्कुल ठीक ठाक थी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी तबीयत बिल्कुल डाउन होती जा रही है। तो यहाँ पे मैंने अनाबिया को बहला के इसके टॉयस वगैरह दे के इसको मैंने साइड में बिठा दिया था और खाना बनाने की तैयारी में लग गई थी। तो धूप आ जाती है, चूल्हे पे फिर खाना नहीं बनता मुझसे। तो यहाँ पे मैंने दाल को साफ़ करके अच्छे से इसको मैंने भिगो के रख। माश की दाल को आधा घंटा पहले भिगो के रख दो तो अच्छी पक जाती है, अच्छी गल जाती है। तो यहाँ पे अनाबिया मुझे कह रही थी जैसा आपका लाइटर है मेरा भी लाइटर है, ये देखो। तो ये जो मैं काम करती हूँ, मेरे पास लाइटर है, मैं माचिस इतना यूज़ नहीं करती हूँ, लाइटर यूज़ करती हूँ। तो ये भी उसी तरह मेरी तरह ये वही काम करती है जो मैं करती हूँ। खाना जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ये करती है। चाय बनाना, दूध बनाना, सब कुछ इसको जैसे जैसे मैं काम करती हूँ वैसे ये काम अपने टॉयज़ के साथ करती है। तो यहाँ पे मैंने चने निकाल के रखे हुए थे धूप लगाने के लिए और सालन ऊपर चढ़ा दिया था। धूप सर पे आ खड़ी थी। खाना मेरा रेडी नहीं था। मैंने कहा अब शाम तक कौन वेट करेगा, इंतज़ार करेगा, धूप है जो भी है, जैसे भी है खाना तो बनाना है। और शाम तक जैसे मैं खाने का इंतज़ार भी करती हूँ तो फिर रात शाम को मुझे ये अनाबिया मुझे करने नहीं देती। इस टाइम थोड़ा ये खिलौनों के साथ टॉयज़ के साथ खेलने में मसरूफ़ होती है तो मोबाइल मेरे हाथ में होता है, थोड़ा बहुत शूट हो जाता है, व्लॉगिंग हो जाती है। तो यहाँ पे मैं फाइनली मसाले वगैरह इसके अंदर एक ही कटोरे में ही सारा टमाटर, हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता सारा कुछ मैं एक ही कटोरे में डाल दूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है, इतनी जगह नहीं है कि जो कि मैं अलग अलग बर्तनों में ये सारी चीज़ें डाल के रखूँ। इसीलिए मैं मजबूरन मैंने एक ही कटोरी में, एक ही प्लेट में सारा कुछ, सारे मसाले वगैरह डाल के रख देती हूँ क्योंकि इतना यहाँ पे इतनी जगह नहीं है। अगर मैं चीज़ें रखती हूँ तो फिर मेरे आने जाने में बहुत मसला होता है। चूल्हा दरवाज़े के पास ही रखा हुआ है, इसलिए मुझे अंदर आने जाने में बहुत मसला होता है। तो यहाँ पे फाइनली मैंने मसाले वगैरह सारे एक ही चीज़ में, एक ही जगह में डाल के रख लिए थे। और यहाँ पे झूला रखा हुआ है अनाबिया का। अनाबिया का झूला कभी उस तरफ करती हूँ, फिर आगे जाती है, फिर कभी उस तरफ करती हूँ, फिर यहाँ से चीज़ें निकालनी होती है। इस तरह बहुत ज़्यादा मुझे करना पड़ता है। जो भी एक ही कमरे में हर एक चीज़ पड़ी हो तो फिर मुश्किल हो जाती है थोड़ी बहुत। यहाँ पे मैंने फाइनली मसाला ऊपर चढ़ा दिया था। प्याज फ्राई किए हुए थे, इतना ईज़ी हो गया था मुझे। तो यहाँ पे मैंने धनिया काट के रखा हुआ था, उसके सारे धनिया की जितनी भी डंडियाँ उठा के इसने अपने खाना बनाने की तैयारी में लगी थी। यहाँ अनाबिया कह रही है मुझे यहाँ पे मैंने अपना किचन सेट किया है और किचन की वीडियो बना के दो मुझे। तो इसका बहुत शौक़ हो रहा है आजकल। ये बहुत ज़्यादा मोबाइल उठा लेती है और कहती है मम्मा आप बात करो, मैं आपकी ना वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पे फाइनली रात हो गई थी, खाना रेडी हो गया था, दाल तैयार हो गई थी, हस्बैंड साहब को खाना वगैरह दे दिया था। मगरिब के बाद इनको जल्दी भूख लग गई थी तो ये भी इसी तरह जल्दी खा पी के फ़ारिग हो गए थे। और अनाबिया अपने खेल में मसरूफ़ थी, मैं अपने कामों में मसरूफ़ थी। बस फाइनली खाना बना के उसके बाद चाय बनानी थी। चाय बनाने के बाद फिर मैंने बर्तन धो लिए थे। बर्तन धोने के बाद फिर मैंने अनाबिया को बिस्तर किया वगैरह। 9 बजे तक, 9-10 बजे तक फ़ारिग होने के बाद फिर मेरी कोशिश होती है सो जाने की क्योंकि सुबह फिर जल्दी उठना होता है। और यहाँ पे नेक्स्ट डे ने फिर अनाबिया को नहला धुला के कपड़े पहना के इसको साइड में बिठा दिया था। ये खेल रही थी और ये
और यहाँ पे बस अनाबे की टेंशन चल रही है। अनाबे की तबीयत ठीक नहीं रहती है। अनाबे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी के लिए बहुत सारी दुआएं करिएगा, मेरी बेटी ठीक हो जाए, बिल्कुल जो मसले मसाइल इसके साथ है वो सारे मसले ख़त्म हो जाएं। तो यहाँ पे अनाबिया को मैंने सुला दिया था। सुलाने के बाद फिर मैंने काम करना शुरू किया अपना। घर के काम करना, एक ही कमरा होता है तो एक ही कमरे के अंदर बहुत सारे काम निकल आते हैं, कभी क्या कुछ ना कुछ हो जाता है। तो साइड पे यहाँ पे मैंने बर्तन रखे हुए थे और कुछ बर्तन मैंने छिक्के के अंदर रखे हुए थे। कुछ बर्तन मैंने जो बड़े-बड़े वो साइड पे रखे हुए थे, वहाँ पे भी मुझे आने जाने में बहुत मसला होता है। कभी साइड पे करके बर्तन मुझे उस तरफ निकलना पड़ता है, वहाँ से उस तरफ जाना पड़ता है। कभी वहाँ से निकलते हुए बर्तनों को साइड पे रखना पड़ता है। काम करने की बारी में सारे बर्तन उठा के मैं बेड के ऊपर रखती हूँ। फिर झाड़ू पोछा यहाँ पे मैं लगाती हूँ। यहाँ बहुत छोटी-छोटी चीज़ें मेरे साथ मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक कमरे के अंदर में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र करके फिर भी गुज़र बसर कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, मजबूरी का नाम शुक्रिया, बस वही काम हो रहा है। मेरे साथ भी मजबूरी है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र करके गुज़र बसर कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला होता है मुझे यहाँ से आना जाना। फिर अनाबिया को झूला साइड पे रखा हुआ, साइड पे मशीन रखी हुई, आने जाने में मुझे बहुत मसला होता है। तो इसलिए इतनी चीज़ें मैं यहाँ पे रखती हूँ ताकि मुझे आने जाने में मसला ना हो। तो फाइनली यहाँ पे सफाई वगैरह मैंने कर ली थी और अनाबिया भी शाम हो गई थी, शाम को उठी थी। तो इसके लिए मैंने चिप्स मंगाए थे अपने हस्बैंड से, तो खा लिए। तो उसने ये, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इसका खाना पीना छोड़ जाता है, दूध भी छोड़ देती है, फिर कुछ ना कुछ करके जैसे भी करके इसका जो दिल करता है इसको मैं खिलाने की कोशिश करती हूँ। तो ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे फिर शाम को फिर इसकी मैंने दवाई लेकर आई थी। लेकर आने के बाद फिर ये थोड़ा बहुत सौदा ले आई थी, छलियाँ ले आई थी। और छलियाँ मैंने इसको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है इसी काम करने का ना, तो इसको मैंने छल्ली पकड़ा दी थी, आहिस्ता आहिस्ता छील रही थी। छीलने के बाद फिर हमने इसको छील लिया है, उसको अब हमने गंजा कर दिया है ना अनाबिया? हाँ। गंजा कर दिया इसको। हाँ। हैं? शर्म नहीं आती इसको गंजा कर दिया? अब इसको अनाबिया के लिए बॉईल करके दूंगी तो अनाबिया खाएगी, है ना अनाबिया? खाओगे आप? हैं? इसको बड़ा मज़ा आया, इसको छीलने में ना। अनाबिया को आज बड़ा मज़ा आया, है ना अनाबिया के नहीं? किसने छीला ये? हैं? ओए, किसने छीला है? मम्मा। पहले कहती है मैंने, अब कह रही है मम्मा। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरे ब्लॉग ये छोटा सा अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को, मेरी बच्ची को दुआ में याद रखिएगा और अपना बच्चों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।